भाजपा के प्रत्याशी दबंग हैं, उनके विषय में पूरा क्षेत्र जानता है। वो ठेकेदारों को, प्रधानों को, कोटेदारों को लगातार धमकी दे रहे हैं और प्रधानों कोटेदारों से कह रहे हैं कि हमारा बूथ हर हाल में जिताओ और नहीं तो इसका खामियाजा चुनाव के बाद आपको मिलेगा। हम लोग आगे भी राम लगाते हैं, पीछे भी राम लगाते हैं, सुबह उठते हैं तब राम राम करते हैं, रात में सोते हैं तब भी राम राम करते हैं। तो जिस तरह से आपने 2022 में सपा प्रत्याशी का नुकसान किया था लोध वोटर्स में सेंध लगाकर, वही काम आज तत्कालीन सपा प्रत्याशी जो लोध वोटर्स हैं उनके बीच जाकर आपका नुकसान कर रहे हैं। तो इस नुकसान की भरपाई आप कैसे करेंगे? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं ददरौल विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। गली मोहल्ले के इस चैनल की जो प्रसिद्धि जनपद शाहजहांपुर में हो रही है, उसको देख करके, सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है। आप जनता की बात को पूरे क्षेत्र में फैलाने का काम करते हैं, जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं। उसके लिए आकाश जी और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वर्मा जी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन मिल रहा है जनता का? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ यहाँ हमारे सम्मानित माननीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, जिनको हमने भी चुनाव लड़ाया था, उनके अकाल मृत्यु होने के कारण उपचुनाव हो रहा है। बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान थे, उनकी मैं बहुत ही कार्यों की सराहना करता हूँ, चरित्र की सराहना करता हूँ। उनके निधन के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई, मुझे चुनाव में जाने का पार्टी ने मौका दिया। आज मैं ददौल विधानसभा की 2 बार मैंने जनता की सेवा की और आज पुनः मुझे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ददौल विधानसभा की सेवा के लिए मुझे अपना प्रतिनिधि उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी व मुखिया अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि आपको जानकारी है, मैं 12 महीने जनता के बीच में रहने का काम करता हूं और हमको ददौल विधानसभा के गांव-गांव, गली-गली, एक कस्बा कांट की सामाजिक भौगोलिक जानकारी है। हमने जाति गणना के अनुसार काम कर रहा हूं। जाति गणना कराने का काम हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र में किया है, उस कार्य को मैंने 8 महीने पहले ही कर लिया था। और जैसा कि हमारा समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है सबको सम्मान, सबको रोजगार, सबको सुरक्षा और सबको समान अधिकार, उसी के तहत हम लोग हर समाज और जात के बीच में जाने का काम करते हैं। हमारी विधानसभा में 22% एससी वोट है और करीब 50% से अधिक पिछड़ा वर्ग का वोट है और इसके अलावा करीब 18% मुस्लिम समाज का वोट है। बाकी अन्य वोट है जो हमने गणना के अनुसार आपके बीच में रखने का काम किया। हमारी विधानसभा 3,75,000 मतदाताओं की विधानसभा है और 438 पोलिंग बूथ हैं, 4 ब्लॉकें हैं, 1 तहसील है और पूरी विधानसभा को मैंने 5 जोनों में बांट करके, जो बूथ स्तर, सेक्टर स्तर, जोन स्तर, विधानसभा स्तर पर इसका गठन करके हम लगातार संगठनात्मक तरीके से हर समाज को जोड़ते हुए विधानसभा की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, जोन की कमेटी और सेक्टर की कमेटी, बूथ की कमेटी बनाई और उसी के तहत हमको हर समाज व जाति में हम जाते हैं, सबको हमको सम्मान मिलता है। और जो हम जनता के बीच में जाते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारी समस्याएं हैं वो किसान भाइयों की समस्याएं हैं। किसानों की जो सबसे बड़ी मूल समस्या है वो आवारा पशु हैं। उसमें चाहे बैल हो, गाय हो, शुगर हो या बंदर हो, ये हमारे फसलों का तो नुकसान करते ही करते हैं, साथ साथ हमारी जन हानि भी करते हैं। तो जिस तरह से आपने 2022 में सपा प्रत्याशी का नुकसान किया था लोध वोटर्स में सेंध लगाकर, वही काम आज तत्कालीन सपा प्रत्याशी जो लोध वोटर्स हैं उनके बीच जाकर आपका नुकसान कर रहे हैं। तो इस नुकसान की भरपाई आप कैसे करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, जो ददौल विधानसभा, मैंने बहुजन समाज पार्टी में 20 साल रह कर के बहुजन समाज के लोगों के बीच में
रोटी और बोट का रिश्ता बनाया, विकास का रिश्ता बनाया, उनको सम्मान से जोड़ने का रिश्ता बनाया, तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ने का रिश्ता बनाया। आज जो 85,000 वोट दलित समाज का है, उससे हमारे रिश्ते हृदय की गहराइयों से हैं। और पिछली बार जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे वो मौर्य समाज के थे, उनको अच्छी तादाद में मौर्य समाज का वोट मिला, कुछ हमारा दलित समाज को उनको वोट मिला। इस बार जो प्रत्याशी हैं ब्राह्मण समाज के, उनको ब्राह्मण समाज ही नकार रहा है, तो उनको बहुजन समाज के लोग वोट देने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमको अनुसूचित जाति का एससी समाज का वोट बहुतायत में हमको मिल रहा है। और जो पिछड़े समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी में गया था, उस वोट को भी हमको आशीर्वाद प्राप्त है। और जो इस समय राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इस समय जो प्रदेशीय मुद्दे हैं, इस समय जो जातियों का मुद्दा है, एक विशेष जाति के लोगों को लाभ देने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है, उसके मुखिया कर रहे हैं। उसी समुदाय से, उसी जाति से भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा के प्रत्याशी दबंग हैं और उनके विषय में पूरा क्षेत्र जानता है, सारे लोग जानते हैं। उन्होंने ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे कि उनकी कोई सराहना करे। उन्होंने केवल प्रधानों से, कोटेदारों से, ठेकेदारों से, प्लाटरों से कोई भी मद नहीं छोड़ा। वो हमेशा ये कहा करते हैं कि ये विधानसभा हमारी है, हमारी विधानसभा में जो भी काम करेगा वो हमको उसके प्रतिरूप देने का काम करेगा। इसी कारण उनकी जो प्रसिद्धि है उनके विषय में सब लोग जानते हैं। आपके पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए क्या प्लानिंग है? जैसा कि आप जानते हैं, इस समय रोजगार तो हमेशा सरकार दिलाने का काम करती है, और हमेशा सरकार जो है वो आप देख रहे होंगे लगातार हमारे जो बेरोजगार हैं, जगहें निकलती हैं, पोस्टें निकलती हैं, फार्म भरते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे बेरोजगारों को केवल निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे निराशित बेरोजगार निश्चित रूप से इस बार परेशान हैं, हताहत हैं, और इस सरकार से निश्चित रूप से वो बदला लेना चाहते हैं। सूरवीर जो 4 साल की नौकरी देने का काम इस सरकार ने किया है, उससे के कारण भी बहुत ही आक्रोश हमारे बेरोजगारों पर है। ये हमेशा कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देते हैं। इस योजना को बहुत लंबे समय पहले से ही चलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपको ये बताना चाहते हैं, हमारे मुखिया ने भी बताया, ये जो व्यवस्था है, चाहे राशन की व्यवस्था हो, ये बंद नहीं होगी। इसको और बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और जो इस समय गर्मियों के दिन बाजरा देने का काम किया जा रहा है, जो कि जानवर भी नहीं खाते हैं, ऐसे खाद्यान्न योजना की इन्होंने जो धज्जियां उड़ाने का काम किया है। हमारी सरकार जब आएगी तो पैकेट बंद आटा और चावल देने का काम कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उनको देने का काम किया जाएगा, और ये योजना और अच्छे तरीके से चलाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप हमारे चैनल द गली मोहल्ला शो के माध्यम से ददरौल विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से ददौल विधानसभा की महान जनता से, लोकसभा की महान जनता से हाथ जोड़कर यही अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग समय के अनुसार वोट और सपोर्ट करने का काम करें। आप लोग 10 साल की केंद्र सरकार को आप लोगों ने देखा, ये केवल इन्होंने जुमला करने का काम किया है, केवल झूठ के नाम पर वोट लेने का काम किया है। हम लोग भगवान राम के पूजक हैं, हम लोग हमारे भगवान राम, हम लोग आगे भी राम लगाते हैं, पीछे भी राम लगाते हैं। सुबह उठते हैं तब राम राम करते हैं, रात में सोते हैं तब भी राम राम करते हैं। हम लोग केवल राम के पूजक हैं, हम लोग उनके पुजारी हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा के अनुसार हम लोग चलने का काम करते हैं। हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, पत्नी और बच्चों का लालन पालन करते हैं। जिनके पास परिवार नहीं होता वो परिवार की बात को नहीं जान पाते हैं। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, और
इसीलिए हम आप लोगों से, यहाँ की जनता से अपील करते हैं, इन लोगों ने केवल मंदिर के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेने का काम जो किया है, हम आप लोगों को विकास, सम्मान और सुरक्षा के नाम से वोट आपके बीच में मांगने का काम कर रहे हैं और हमेशा विकास भी किया है, सम्मान और सुरक्षा भी देने का काम किया है। इस समय जो मौजूदा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ठेकेदारों को, प्रधानों को, कोटेदारों को लगातार धमकी दे रहे हैं और प्रधानों कोटेदारों से कह रहे हैं कि हमारा बूथ हर हाल में जिताओ और नहीं तो इसका खामियाजा आपको चुनाव के बाद आपको मिलेगा। अभी हमारी सरकार है, लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की जनता कभी डरती नहीं है। इन्होंने हमेशा मुकाबला किया है अंग्रेजों से, मुकाबला किया है आतंकवाद से, मुकाबला किया है ऐसे दबंगों से जिन्होंने जनता को दबाने का काम किया है। ऐसी हम जनता से अपील करते हैं कि हमारा जो किसान भाई हैं उनको फसलों का लाभकारी मूल्य मिले, गेहूं धान का लाभकारी मूल्य मिले, गन्ने का लाभकारी मूल्य मिले। इथेनॉल की जो फैक्ट्री लग रही है उससे हमारा किसानों का उत्पादन बढ़े और सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी जो बच्चों की, उसको दूर करने का काम करें और जो किसानों की समस्या है, आवारा पशुओं की जो समस्या है, उससे हमारी जनता है बहुत आहत है और परेशान है। इस सरकार को बदलना चाहती है और ये भी सब लोग जानते हैं एक सरकार से लगातार लोग लगातार होते हैं, ऊब भी जाते हैं। हमारी इस समय हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि पूरे प्रदेश में इस समय इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और सारे घटक दल आज एक प्लेटफार्म पे हैं। जनता भी इनकी करतूतों से परेशान हो गई है। हमारे तमाम लोगों को, इंडिया के लोगों को किसी को जेल में भेजने का काम कर रही है, किसी को धमकाने का काम कर रही है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, ना सीबीआई की जांच हो रही है। केवल विपक्ष के नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। हम जनता अब सब समझदार है और समझदारी से इसका जवाब जो परम पूज्य बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है, उसके तहत, उस वोट के अधिकार के तहत जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, निश्चित रूप से हम लोग विजयी की ओर होंगे। तो ये थे हमारे साथ सपा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।